कलाकार तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन जो शब्दों को पीतल पर उकेर दे वो भी इतनी खूबसूरती से गुरु कि आप बस देखते रह जाएं। मिलिए पीतल मैन लोकेश मंगल से। इंदौर के इस अनोखे कलाकार ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिन्हें देखकर आप भी कहेंगे क्या ये मुमकिन है। भारत के 760 जिलों से संबंधित दस्तावेजों की 760 किताबों के कवर पेज जारी किए हैं। संविधान से देश, 2000 पीतल के पन्नों की किताब, दुनिया की सबसे ज्यादा पीतल के पन्नों की किताब। जी हाँ, भारत के 760 जिलों से जुड़े दस्तावेज और उनके 760 पीतल के कवर पेज, 193 देशों के प्रतीक चिन्ह, वो भी पीतल पर उकेरे हुए। और सबसे बड़ी बात, भारतीय संविधान की 2000 पन्नों की अद्वितीय किताब, वो भी पूरी की पूरी पीतल में। जो भी इन्हें देखता है बस यही कहता है, क्या हुनर पाए हो गुरु। देखिए संविधान का वो अनोखा रूप जो 2000 पन्नों में बनकर तैयार हुआ है। इसके साथ ही अब आपको दिखाते हैं विश्व के 193 देशों के प्रतीक चिन्ह, जिन्हें पीतल पर छापा गया है। यही कमाल है पीतल मैन कहे जा रहे लोकेश मंगल का, जिन्होंने अपने हुनर का लोहा मनवाते हुए दुनिया को दिखा दिया कि आप अगर चाहें तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। ये कोई आम दस्तावेज नहीं, यह है देशभक्ति की चमक, वो भी पीतल पर लिखी हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ नमन मटके। आपने ऐसे बहुत सारे लोगों के बारे में सुना और देखा होगा जिन्हें अलग अलग तरह की चीजों का शौक है, या फिर हम ये कहें कि वो अलग अलग तरीकों से अपनी राष्ट्रभक्ति का प्रदर्शन जो है समय समय पर करते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी राष्ट्रभक्ति को एक अलग अंदाज और एक अलग रंग में प्रस्तुत किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंदौर के रहने वाले एडवोकेट लोकेश मंगल की। लोकेश मंगल की बात करें तो इन्हें राष्ट्रभक्ति का ऐसा हम कहें जज्बा है इनके पास कि वो पीतल के पन्नों पर अलग अलग तरह के संवैधानिक चीजों को और साथ ही साथ अलग अलग तरह के इतिहास को संजोने में भरोसा रखते हैं। वर्तमान में यदि बात करें तो लोकेश मंगल इस तरह की अलग अलग चीजों में, जिसमें शहरों का इतिहास या फिर संवैधानिक इतिहास की हम बात करें तो उसको पीतल के पन्नों पर संजोने का काम व्यवस्थित तरीके से करते नजर आ रहे हैं। लोकेश मंगल हमारे साथ हैं, उनके साथ सीधे जुड़ते हैं और जानते हैं कि कैसे उन्होंने अपने इस काम को शुरू किया और कैसे एक पीतल मैन के रूप में अपनी एक छवि जो है उन्होंने स्थापित की है। लोकेश जी, बहुत स्वागत आपका है। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि लोग अलग अलग तरह के काम राष्ट्रभक्ति के लिए करते हैं, लेकिन आपका देश प्रेम का जज्बा, राष्ट्रभक्ति का जज्बा कुछ अलग तरीके का है, जहां आपने संवैधानिक इतिहास को साथ ही साथ जो मध्य देश के कुछ प्रमुख शहर हैं उनके इतिहास को जो है पीतल के पन्नों पर संजोने का काम किया है। कैसे आपको प्रेरणा मिली और कैसे आपने अपने इस काम को जो है आगे बढ़ाया? जी नमस्कार, मैं लोकेश आजीष मंगल। संविधान से देश पुस्तक, जिसकी पहल माननीय कर्नाटक राज्यपाल थावरचंद जी भाई साहब की प्रेरणा से शुरू हुई। 2017 में कई चीजों के लिए विचार मंथन हुए। इसी में वर्तमान में ये विचार आया कि क्यों ना भारत के 760 जिलों को पीतल के पृष्ठों की किताबों में सहेजा जाए। इस प्रत्येक किताब में 20 पृष्ठ होंगे। उस शहर के हृदय स्थल, उस शहर के विमान स्थल, बंदरगाह, सड़क मार्ग, ऐसी संवैधानिक व्यवस्था में उस शहर का क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा है, राजनीतिक व्यवस्था में क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक देश और दुनिया के लिए काम करने की जब बात थी, तो वैसी स्थितियों में देश और संविधान की बात में दलगत राजनीति से उठकर 193 देशों के संकलन के लिए हम सभी ने 2017 में कार्य प्रारंभ किया, जिससे वशीभूत होकर एक किताब जो कि 4 फीट पीतल की है वो बनाई जाना थी 2023 में, जिसे 14 अगस्त को कर्तव्य पथ नई दिल्ली से जारी किया गया। उसके पूर्व में हम सभी, चूंकि काम करने वाले लोग भारतीय थे, इस किताब को बनाने में 42,000 लोगों से 1-1 रुपए चंदा भेला किया गया और शहर के 200 शहरों से, देश के 200 शहरों से इसके लिए 42,000 रुपए जुटाए गए। प्रत्येक शहर से 210 रुपए केवल लिए गए, वो भी 210 नागरिकों से। उसके माध्यम से हमें उनका विचार भी मिला, उनका मत भी मिला। सभी शासन, प्रशासन, राजनीतिक दल, अधिवक्तागण, आम जन के सहयोग हो, सभी के सहयोग से ये सारी पहल हम लोग करते हैं, जिसके चलते 2000 पृष्ठ की 25 जनवरी 2025 को
बाबा साहेब की जन्मस्थली महू से ये पीतल की किताब जारी की गई, जिसमें संविधान को 3 भाषाओं में दर्शाया गया। लोकसभा, राज्यसभा के कार्य संचालन नियम इसमें थे। इसी के साथ G20 के दौर में जब डिक्लेरेशन हुआ, तो G20 का डिक्लेरेशन भी हम लोगों ने छापा और माननीय प्रधानमंत्री जी तक भी पहुंचाया, माननीय पीयूष गोयल जी तक भी पहुंचाया, और भी जिनके नेतृत्व में काम करते हैं। इसी के साथ अब माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय भाई साहब की प्रेरणा से हमने भारतीय न्याय संहिता को बनाया, जिसे माननीय अमित शाह जी भाई साहब को इंदौर आगमन पर दिया गया था पिछले वर्ष 2024 में। उन्हीं के आने पे हमने ये संकल्प भी लिया था कि वो एक चूंकि स्वर्णिम कानून थे, जिन स्वर्णिम कानूनों को अमित शाह जी ने लागू कराया और भारतीय संसद द्वारा बनाया गया वो कानून था, मुख्य रूप से इसी के चलते उसको पीतल के कानून में बदला गया। चूंकि आज देश तो 1947 में आजाद हो चुका था, लेकिन कानूनी प्रक्रियाएं जो अंग्रेजों के दौर में थी उसको बदल के नई व्यवस्था को लगाना दंड की जगह पे न्याय की परिकल्पना थी। तो कैलाश जी का ये मानना रहा था उसमें कि ये एक न्याय देने वाला कानून है। फिर अभी 14 अप्रैल को बाबा साहेब की जन्म जयंती पर भारत का जो मूल संविधान था उसकी प्रति छाप के नरेंद्र मोदी साहब को दी गई, जिसमें 234 पृष्ठ थे। और संविधान के प्रति लोगों की जागरूकता केवल एक दिन की नहीं हो, 365 दिन जब व्यक्ति अपने कर्तव्य के प्रति जगता है तो दूसरे के अधिकार स्वतः ही संरक्षित हो जाते हैं। और जिसके चलते ये काम, जो भी हम काम करते हैं उसकी परिभाषा में कभी मैं नहीं हो सकता है, सभी के समन्वय से। जैसे इसका प्रचार तंत्र केवल मीडिया है। 2017 में ये बात हुई थी कि अगर किसी भी चीज की हम कोई चीज बनाते हैं तो उसका कॉपीराइट या बहुत से समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। और ये चूंकि एक सामाजिक पहल है, ये कोई हमारे घर की पहल नहीं है या कोई हमारे व्यक्तिगत पहल नहीं, ये सबके सहयोग से, इसमें पत्रकार अपना महत्वपूर्ण समय देते हैं, वकील अपना समय देते हैं, राजनेता उनसे हम चित्रों की मांग करते हैं, क्योंकि पढ़ा लिखा हर व्यक्ति नहीं है। जैसे ये किताबें बनेगी तो इसमें 20 में से हमारी कोशिश है कि कम से कम 15 तो चित्र हो। चित्र हर व्यक्ति समझता है, रेलवे का चिन्ह हर आदमी समझता है, बंदरगाह हर आदमी समझता है। तो इस तरीके से ये यूएनओ का मॉडल बनाया गया, पूरा जो संविधान सभागृह जिसमें संविधान को रचा और गढ़ा गया। तो इसीलिए ये सब कार्य सभी के सहयोग से हम लोग कर पाते हैं। जी, यदि बात करें तो लोकेश जी आप एक यूनिक काम कर रहे हैं, एक यूनिक आइडिया आपके पास है। यदि हम एक सवाल हमारे मन में ये भी उठ रहा है कि ये जो किताबें हैं, ये वैसे तो कागज के पन्नों पर लिखी जाती है अक्सर, लेकिन किसी और धातु का उपयोग न करते हुए इनमें पीतल का उपयोग आखिर क्यों किया गया? पीतल में ऐसी क्या खासियत है कि हमने इस धातु का चयन किया हमारी किताब को जो है बनाने के लिए? धर्मगुरुओं के आदेश पर पीतल का चयन किया गया, चूंकि पीतल को सबसे शुभ माना जाता है। और हम जब भी कोई काम करने की भावना रखते हैं सभी, तो अजर अमर दस्तावेज हो जो हमारे बाद आने वाले हजारों सालों तक संरक्षित और सुरक्षित रहे, इसके लिए एक धातु का चयन करना था। क्योंकि धातु कौन सी चयन की जाए ये धर्मगुरुओं का आदेश पे तय होना था। धर्मगुरु का आदेश पीतल का था, तो इसलिए पीतल को चयन किया गया। यदि हम बात करें तो आपने कई तरह की अलग-अलग तरह की किताबें जो है लिखी है। वर्तमान में आप लगभग देश के 700 से ज़्यादा शहरों का इतिहास जो है संजोने जा रहे हैं पीतल के ऊपर। तो ये पूरा आपके मन में कैसे ये परिकल्पना आई और कैसे हम इस काम को जो है करने जा रहे हैं? जैसे दुनिया में कुल 26,500 शहर हैं लगभग, तो भारत में 760 शहरों के माध्यम से ये एक प्राथमिकता है। इसके बाद में 193 देशों के लिए एक राजनीतिक दल का गठन किया गया है, जो जिसका नाम वर्ल्ड चाइल्ड फोर्स है। ये पूरे विश्व के बच्चों के संवैधानिक हक को संरक्षित करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, जैसे इसी से प्रेरणा लेते हुए लिंग एवं भ्रूण परीक्षण की दुनिया की ऐसी पहली किताब है जिसमें 193 देश के कानून मौजूद है। आज तक ऐसा कोई दस्तावेज ही नहीं बनाया गया। जब आप माँ की कोख में थे तब भी कुछ अधिकार थे आपके, तो वो आपको दर्शाता है कि आपके कुछ कर्तव्य भी यकीनन आप अगर आज इतने हैं एज में तो वो आपके लिए बनता है। बिल्कुल। यदि हम बात करें तो आप थोड़ा-सा हमको ये बताएँ, आपके हाथ में लेकर के जो पीतल के पन्ने हैं उनको आप एक बार किताब को हाथ में लीजिए और हमको बताइए कि इसकी खासियत क्या है और कैसे ये जो आपने बताया कि लगभग कई सालों तक ये जो है रहती है और कैसे इसे बनाया जाता है? इसको बनाने की पूरी प्रक्रिया क्या होती है? किस तकनीक से इस पूरी किताब को जो है निर्माण किया जाता है? इसके लिए एक पीतल का रोल आता है। उस रोल में से इस तरीके के पेज कटिंग किया जाता है
ये सामान्य कैंची द्वारा किए जाते हैं। इसमें जो होल है वो सामान्य पंचिंग द्वारा इसमें होल हो जाते हैं और इसको छापने के लिए पीएलटी फाइलिंग का इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्मल ड्राफ्ट पहले करवाना पड़ता है, उसके बाद पीएलटी फाइलिंग होती है, उसके बाद इसकी छपाई होती है। छपाई होने के बाद में इसमें इस तरीके से कड़े लगवा के इसमें वेल्डिंग किया जाता है। उसके बाद ये किताब तैयार हो जाती है। लेकिन इस किताब में भावनाएं, बिना भावनाओं की ये किताब बहुत अधूरी है और ये केवल महज एक पीतल है। लेकिन जब इसमें राष्ट्र जुड़ जाता है, दुनिया जुड़ जाती है या पूरा संसार जुड़ जाता है, तो संसार के लिए काम करने के लिए संसार के सहयोग का एक काम है। अच्छा, यदि हम बात करें तो आपने कई अलग-अलग उद्देश्यों पर जो है किताब का निर्माण किया है। आने वाले वक्त में आप धर्म और अध्यात्म के लिए भी एक किताब जो है लिखने जा रहे हैं। क्या वो पूरी परिकल्पना रहेगी और कैसे उस किताब को जो है हम लिखने जा रहे हैं? वो किताब जो धर्म से जुड़ी हुई होगी, वे सभी तथ्यात्मक रूप से होगी। उसके लिए समर्पण से संसार द्वारा कार्य किया जा रहा है। माननीय परम पूजनीय श्री स्वामी अवधेशानंद गिरी जी के प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से उसके लिए काम किया जा रहा है। उसमें श्रीमद् भागवत कथा है, श्री रामचरितमानस जी हैं। किस तरीके से आकाश गंगा में कुछ ऐसा समय होता है जिस समय अति सूक्ष्म रूप में अमृत हमारे पास इस धरा पे मौजूद हो जाता है, जिसे हम सभी कुंभ के नाम से जानते हैं। क्योंकि ये सब चीजें केवल वर्तमान में जिस तरीके से हो सकती है उस तरीके से यथावत है, किंतु ज्यादा स्तर पे उसको लाने के लिए थोड़े प्रयास सभी करें तो वो चीजें ज्यादा आगे बढ़ती है। इसके लिए समुद्र उद्यम की जब बात होती है तो श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्यायों में उसका उल्लेख है, वो वर्णित है। और जितनी भी घटनाएं, जब हम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक की बात करते हैं तो श्री कृष्ण जब अपने बाल रूप में थे, जब उनके सखाओं को ब्रह्मा जी ले गए थे कि मैं भी देखूं कौन है, मद था, तो जब साल भर ले जाके वो भूल जाते हैं उनके सखाओं को, जब वो वापस लौटते हैं उस समय ब्रह्मा जी चकित रह जाते हैं कि मैं साल भर से लाके और भूल चुका हूँ, इनके सखाओं के क्या हाल है, उस गांव के क्या हाल है, मैं विचार ले लूं। तो जब ब्रह्मा जी वहां पहुंचते हैं तो वो देखते हैं अनंत अनंत ब्रह्मा वहां है और वो पूछते हैं कि प्रभु आप आए और हमें सूचना तक नहीं थी। तो उस समय पे श्री कृष्ण कहते हैं कि आप चिंतित ना हो। बोले क्या प्रभु, आपने मुझे मेरे पद से रिक्त कर दिया है, क्योंकि ब्रह्मा एक पदवी है। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं अपने उसी विराट रूप में कि आप केवल इसी ब्रह्मांड के ब्रह्मा हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड इस संसार में समाहित हैं और अभी तक की जितनी भी उस पर रिसर्चें हुई हैं वो बहुत छोटी है। धर्मशास्त्र के अनुसार हम जब उसे दस्तावेजी तौर पे जब हम उसे प्रमाणित कर पाएंगे तो वो हमारे लिए सबसे ज्यादा सौभाग्य के पल होंगे। बिल्कुल। यदि हम बात करें तो कई अलग-अलग तरह के रिकॉर्ड्स भी आपके नाम हैं। ऐसे कौन से सम्मान जो है वो आपको दिए गए हैं और ऐसे कौन से रिकॉर्ड्स हैं जो आपके नाम अभी तक दर्ज हुए हैं? समाज के लिए, समाज के द्वारा, समाज के साथ किया जाने वाला ये कार्य है। इन कार्यों के लिए कभी कोई पुरस्कार को ग्रहण करने के लिए आवेदन नहीं किया जाएगा। ये संकल्प के साथ हमने काम शुरू किया था। इन चीजों के लिए कभी किसी भी अवार्ड या किसी पुरस्कार के लिए कभी मतलब आवेदन नहीं किए गए हैं, ना कभी किए जा सकते हैं, क्योंकि ये समाज का काम है। जी, यदि बात करें तो आने वाले वक्त में और कौन-कौन सी ऐसी किताबें हैं या ऐसा कौन-सा उद्देश्य है जो आप पूरा करने जा रहे हैं और देश के लिए एक ऐतिहासिक पलों में हम उसको जो है उसकी गिनती हम कर सकते हैं? वर्तमान के साथ भविष्य की अगर हम योजना देखते हैं तो देश हमारा जिस तरीके से आज सजग है, उस सजगता को बढ़ाने की आवश्यकता है। जब हम जनगणना की बात करते हैं तो हम केवल हिंदुस्तान की जनगणना की बात नहीं करें, पूरी दुनिया की जनगणना की बात करें कि वहाँ किस तरीके से होती है, हमारे यहाँ किस तरीके से होती है। हमारे यहाँ संविधान सीधे अनुमति इजाजत देता है और दूसरे देशों में कहीं राजा का शासन है तो राजा के आदेश पे होती है, कहीं किसी अधिनियम के तहत होती है, कहीं कानूनों के तहत होती है। तो अपना जो एक समन्वय है कानूनों के प्रति, वो जब हम बढ़ाते हैं तो हमारे अंदर की जो आर्द्रता है, जो एक उग्रता है, वो थोड़ी शीतलता में परिवर्तित होती है। उसके लिए सभी हिंदुस्तान के जितने हाई कोर्ट्स हैं, जिला कोर्ट्स हैं, इनके साथ ही विदेशों के भी कई वकीलों की हम लोग मदद लेते हैं। लेकिन हम आर्थिक रूप से मदद केवल भारत के नागरिकों की लेते हैं। चूंकि इसका कोई बैंक खाता नहीं है, कोई आय व्यय नहीं है, कोई कुछ चीज उसकी स्टेब्लिश नहीं है। जी। यदि बात करें तो यहाँ से क्या संदेश युवाओं को देंगे, क्या संदेश देश की जनता को देंगे और कैसे यदि लोग आपके साथ इस काम में जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं और कैसे इस काम में आपका सहयोग कर सकते हैं?
एनबीटी के माध्यम से एनबीटी पे आप इसके लिए सुझाव भेज सकते हैं। आप जिस भी शहर में रहते हैं उस शहर से जुड़े हुए 20 प्रमुख जो चीजें हैं उनके नाम लिख के आप जब भी इसे जिस भी माध्यम से आप देखें उस पर आप लिख के भेज सकते हैं। आपके सहयोग से आप ही का किया हुआ कार्य है। इस कार्य में जो 760 किताबें बनेगी इसमें तकरीबन लागत मुश्किल से पूर्ण आकलन के बाद 20,000 रुपये आकी गई है। इससे इसके लिए 2,000 लोगों ने इसके लिए व्यय दिया है और इसे तैयार कर रहे हैं। केवल इंदौर के लोगों ने ही इसमें 2,000 लोगों ने व्यय दे दिया था, तो इसके लिए आर्थिक रूप से कोई व्यय भेला नहीं किया जा रहा, लेकिन आपका सहयोग सबसे बड़ा आपका व्यय होगा, जिसमें आप अपने शहर से जुड़ी हुई 20 ऐसी चीजें हैं जिसको कभी नहीं बदला जा सकता। जैसे बात करूं सामान्य तौर पर इंदौर की, तो इंदौर का राजवाड़ा कभी भी नहीं बदला जा सकता है, वो राजवाड़ा ही रहेगा। गांधी हाल हमेशा गांधी हाल रहेगा, जो कि हुकुमचंद सेठ हॉल है। प्रेस क्लब रहेगा, क्योंकि वहां से लोग निकलते हैं, मेहनत करते हैं बिना किसी लोभ लालच के, जब दुनिया तक बातें पहुंच पाती है। उसके आगे आप जाएंगे हाईकोर्ट खंडपीठ जो इंदौर में मौजूद है वो सदैव रहेगी। उसके आगे जब आप पहुंचेंगे तो पलासी आप पहुंचते हैं, और इधर आप चले जाएंगे तो यशवंत सागर पे जो एक पूरी परिकल्पना थी उस होलकर शासन में। वर्तमान में आप जिस मल्हारगंज में बैठे हैं उसका इतिहास ये है कि होलकर शासन के लिए जब यहाँ पे राव साहब आए थे तो राव साहब ने अपनी छावनी मल्हारगंज में बनाई थी, उसके बाद राजवाड़ा का निर्माण हुआ था। तो ये सब चीजें कभी नहीं बदली जा सकती। बिल्कुल बिल्कुल। यदि बात करें तो इसको पूरा बनाने में, यदि हम बात करें एक पेज बनाने में किताब का एक पृष्ठ जो बनता है, ऐसे कई सारी किताबें हमारे सामने आप दिख रही है, तो एक पृष्ठ बनाने में कितना व्यय आता है और अब तक कितना व्यय हम जो है इन चीजों को लेकर के अब तक खर्च कर चुके हैं? इन चीजों को केवल हमारा धातु का पैसा लगता है। पीतल 500 रुपए किलो आता है, केवल उसका खर्चा लगता है, बाकी कोई खर्चा नहीं लगता है। इसको पॉलिश करना हो, इस पे डिजाइन बनाना हो, इस पे प्रिंट करना हो, किसी चीज का कोई, क्योंकि सबके सहयोग के रूप में ये कार्य, अगर व्यक्तिगत रूप से कोई व्यक्ति ये कार्यों को करता है, जैसे अभी 760 जिले हैं, एक जिले की 20 पेज की किताब है तो 15,200 पृष्ठ हो जाते हैं। उसको केवल कटिंग करने के लाखों रुपए ले लेगा आदमी, लेकिन जब वो व्यक्ति अपने समर्पण से करके देगा तो उस चीज का कोई पैसा नहीं है। उसमें होल करने के नाम पे आपसे तकरीबन 1.5 लाख रुपए लिए जा सकते हैं। अच्छा। केवल होल करने के। और वो व्यक्ति एक अपने राष्ट्र प्रेम में अपनी ओर से, अब जैसे ये चीज हम तैयार करते हैं तो कहीं पे भी जब हमें अवसर होता है तो हम उस चीज को आगे तक पहुंचाने के लिए, और इसी चीजों के कारण हम लोग कभी कोई खाता नंबर या मतलब उन चीजों का माध्यम नहीं रखते हैं। चलिए, तो निश्चित तौर पे ये लोकेश मंगल थे जिन्होंने राष्ट्र प्रेम, अपने राष्ट्र प्रेम को, अपने देश प्रेम को पीतल के पन्नों पर उकेरा है, और आने वाले वक्त में कई ऐसे उद्देश्य हैं देश के लिए जिनकी पूर्ति ये करना चाहते हैं। इंदौर से नवभारत टाइम्स के लिए नमन मटके।